हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मरीन एज एंड बहुत बड़ा अपडेट आया है डीएनएस अगस्त 2026 बैच को लेकर के। तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट ने अपने डीएनएस के फॉर्म्स को फाइनली रिलीज कर दिया है। एंड आप में से वो बच्चे जो नहीं जानते हैं, तुलानी इज वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड कॉलेजेस फॉर डीएनएस एंड बहुत सारी टॉप नॉच इंटरनल कंपनीज यहाँ पे स्पॉन्सरशिप देने आ रही होती हैं बच्चों को। टॉम टैंकर्स, टॉकेंडेल, डैमिको एक्सेट्रा। बहुत सारी टॉप ओनरशिप कंपनीज, ऑयल टैंकर्स, केमिकल टैंकर्स, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं। सो दिस इज अ मस्ट टू फिल फॉर्म आप सभी बच्चों के लिए। जो भी डीएनएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी फॉर्म फिल करना। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप तुलानी के फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स हमें डालनी है। ओके, मूविंग ऑन। यहाँ पे आपको तुलानी की ये साइट मिल जाएगी। ये साइट का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईमेल आईडी जो सबमिट करेंगे आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, इट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर ऑल कॉरेस्पॉन्डेंसेज फर्दर। एंड ये ईमेल आईडी चेंज नहीं हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप जो भी ईमेल आईडी डाल रहे हैं वो एक एक्टिव ईमेल आईडी है एंड उसके अंदर इनफ स्टोरेज है। आई वुड सजेस्ट कि सारे फॉर्म्स को फिल करने के लिए आप एक स्पेशल ईमेल आईडी बना लीजिए, सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू ट्रैक एंड ट्रेस ऑल द फॉर्म्स एंड वहाँ पे कोई स्टोरेज का भी इशू नहीं आएगा। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन पेज पे हम आ गए हैं। यहाँ पे हम अपने बेसिक डिटेल्स के साथ स्टार्ट करेंगे फॉर्म को फिल करना। एंड ठीक है। ओके, हमने पेज को रिफ्रेश कर लिया है। सो हम यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स के साथ स्टार्ट करेंगे फॉर्म को फिल करना। यहाँ पे स्टेट चूज करेंगे हम। यहाँ पे हम अपनी सिटी को चूज कर लेंगे। एंड डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस यहाँ कोर्स रहेगा हमारा। ये कैप्चा को हम यहाँ पे फिल कर लेंगे एंड इसको क्लिक करके हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे। इस रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी जो ईमेल आईडी आप लोगों ने डाली है वहाँ पे एक वेरिफिकेशन की लिंक जाएगी। तो अपना मेल आईडी खोल लेते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें वैलिडेशन की एक मेल आई हुई है। वैलिडेट ईमेल पे हम क्लिक करेंगे तो हम हमारे मेन पोर्टल पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमें अपनी सारी डिटेल्स को डालना है। तो ये हमारा डैशबोर्ड आ चुका है तोलानी का, एंड यहाँ से हम स्टार्ट एप्लीकेशन को फिल करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली एप्लीकेशन को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, देन यू हैव टू पुट योर एड्रेस डिटेल्स, देन यू हैव टू पुट योर पेरेंट डिटेल्स, you have to put your educational details, and finally you have to put your additional documents। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अपनी पर्सनल डिटेल से। प्रेफरेंस वन इज आवर डीएनएस। ठीक है। टाइटल में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। नेम हमारा ऑलरेडी आ चुका है। नेम एज पर 12th मार्कशीट एंड आपकी जो नेम है दोनों सेम होनी चाहिए, मेक श्योर करिएगा। यहाँ पे आपको आपका व्हाट्सएप नंबर डालने का आ गया है, तो आप यहाँ पे अपना सेम व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं। एंड देन यू हैव टू पुट योर एज, जो भी आपकी एज है यू हैव टू पुट इट हियर। Okay, then email address are already there. Gender we have to choose. Then we have to choose the blood group, and then we have to put our height, and then we have to put our weight. ओके। सो एक चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि BMI शुड नॉट बी मोर देन 25। सो BMI आपको 25 के अंदर होनी चाहिए। इन केस अभी आपकी BMI 25 के अंदर नहीं है, सो मेक श्योर कि बाय द टाइम योर मेडिकल्स विल कम, दैट इज आफ्टर योर एग्जामिनेशंस एंड योर इंटरव्यूज, एट द टाइम ऑफ मेडिकल्स आपकी BMI 25 के अंदर आ जाती है। एक सेफ स्कोर जो BMI का होता है दैट इज बिटवीन 18 to 25। ओके। सो प्लेस ऑफ बर्थ हम यहाँ पे डाल देंगे, देन स्टेट ऑफ बर्थ, then we have to put our Aadhaar number, religion we have to select, then you have to choose our category, either we are general, SC, ST or OBC। देन आपको यहाँ पे एज ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिखा दी जाएगी। जो भी रेफरेंस एज होती है वो 1 अगस्त 2026 से काउंट की जा रही है। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है, डू यू हैव अ पासपोर्ट और नॉट। इफ यू हैव अ पासपोर्ट यू कैन क्लिक फॉर एस, अदरवाइज यू कैन गो फॉर नॉट अप्लाइड इफ यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर इट येट। If you have applied for it, you will have an application number and then you have to put your application number here. If you have not applied, make sure to apply it after you have filled the form so that before June you have your passport in your hands. Passport is a mandatory document for filling any a company's form and getting admission in any DG shipping approved college in India. So make sure you have your passport ready before admissions. Okay, अगर अभी नहीं है there is no issue, अभी आप नॉट अप्लाइड करके आगे बढ़ सकते हैं, बट आगे जा करके मेक श्योर कि आप अपने पासपोर्ट को टाइमली अप्लाई कर ले रहे हैं। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, then we have to put our address and all, and then we have to put our pin code. If the permanent address is same as the communication address, so you can put yes, otherwise you have to put your permanent address as well. So we'll proceed with yes, and then we'll click on next.
Then we have to put our parents' detail. We have to enter our parents' mobile number. We have to enter our father's mobile number. Sorry, WhatsApp number. So this can be seen. Then you have to put our father's email address. You can put anything here. Then you have to choose your father's occupation. Then you have to put your father's Aadhaar number. That is not a mandatory detail, so you can skip that detail as well. And then you have to put your annual income. तोलानी के अंदर scholarships होती है. So if you want the merit cum need scholarship, so you have to put your exact details of your father's annual income. Okay. Then we have to proceed for mother's title. Then we have to produce for mother's name. Then mother's mobile number. Then again we can put our mobile number here. Email address, mother's occupation. Okay. And then Aadhaar number again is not mandatory. You can proceed for none, and then you can put your mother's tongue here. Then you have to put your mother's date of birth. Okay. So, and then local guardian detail. It is very important. So you can, if you don't have a local guardian, you can proceed with no. If you have, you can put your local guardian's detail. In case you are not living with your parents, you can put the details of your local guardian. Okay. Okay. एंड देन डिटेल्स फॉर स्टूडेंट्स इंश्योरेंस आपके जो भी लोकल गार्जियन है उनकी यहाँ पे आपको डिटेल डालनी होगी या फिर जो भी आपके टेक केयर कर रहे होते हैं यहाँ पे आपको उनकी डिटेल डालनी होगी इफ यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स अगेन यू कैन पुट योर पेरेंट्स डिटेल सो दैट दे वुड बी कॉन्टैक्टेड फर्स्ट अदरवाइज आप अपने लोकल गार्जियन की डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो ठीक है ओके मूविंग ऑन विद द फॉर्म एंड देन next we can click on next then we are on our educational details here we have to put our educational details so we have to put our 10th school followed by our 10th boards then our year of passing that is 2024 registration number that is your seat number you have to put here your roll number of your board examination marking scheme is it percentage or is it CGPA you can mention it maximum marks you have to mention and then you have to mention your obtained marks okay and then again your percentage would be calculated automatically then again you have to fill your English details for your class 10 standard so 100 marks ka paper and then the marks that you have obtained in your class English in your class 10 and then your percentage would be calculated if your 12th results are declared you can select declared and then you have to fill all the details otherwise if you are appearing student you can select awaited and you have to fill only the necessary details okay okay Again, a very important detail, applicant from Andhra Pradesh board, Telangana board and Kerala board having combined mark sheet of 11th and 12th standard must only enter the 12th year marks. Okay, so those students who are from Andhra Pradesh, Telangana or Kerala, they usually get a mark sheet from their state boards which has marks from both 11th and 12th class. So in that case, you don't have to put the combined marks of 11th and 12th. You have to put only the marks of your 12th standard. So make sure you have to remember this thing. Okay, again, यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है it is an unsaid rule. We have already discussed it many times कि eligibility criteria और selection criteria में difference आने लगा है आजकल. Eligibility criteria for Tolani is although 60%, but again here it is mentioned that sponsorship companies usually prefer candidates with above 70% of PCM. So it's like if you have PCM of 60%, you can sit for the examination, but the chances of your selection would be lower. If you have PCM between 60 and 70, make sure you are able to score a very good IMU CT rank a rank under 2000 or 3000 then only your chances would be high for getting selected in the merit list otherwise even after performing very good in the TMI written examination you might not get shortlisted for the interviews okay then we have to put our other details here 12th school details okay then 12th school district then school city then you have to put your school's pin code here school's contact number okay then you have to put your school's email address here whatever email address of your school is there you can get it from school and you can put it here IMU CAT application number
You have applied for IMUCT, so you have to put your IMUCT application number. Okay. Clearing IMUCT is mandatory for admissions at TMI. Only candidates who have cleared IMUCT in June 2025 are eligible. Okay, so I guess there is a typing misprint here. 2026 यहाँ होना चाहिए। जिन बच्चों ने IMUCT 2026 पे क्लियर कर रखा है वही सिर्फ एलिजिबल होंगे, ऐसा ये लिखना चाहते हैं। ठीक है। Okay, if you have NCTSF certificate, you can choose yes and you can mention it. Otherwise, you can not mention it. If you have a DigiLocker account, you can mention it. Otherwise, you can don't no, you can choose no and you can proceed for it. But DigiLocker account usually has an edge because it is very seemingly to fetch your documents from the DigiLocker account instead of uploading your documents. ठीक है, तो DigiLocker पे आपके सारे documents uploaded होते हैं already, so you don't have to manually upload it. आपको बस permission देनी होती है and the site can automatically fetch it. तो अगर आपके पास डिजीलॉकर अकाउंट नहीं है तो इट्स प्रेफर्ड कि आप उसको बना लीजिए। ठीक है, देन विल क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड यहाँ पे हमसे हमारे एडिशनल डिटेल्स मांगे गए हैं। ठीक है, अगर आपने कोई स्पोर्ट्स करिकुलर एक्टिविटीज कर रखी है सो यू कैन पुट इट हियर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोफाइल। जितनी स्ट्रांग आपकी प्रोफाइल होगी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा आपके बूस्ट हो जाते हैं एंड इंटरव्यूज में सिलेक्शन के चांसेस जो आपके बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई एकेडमिक स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट है तो यू कैन पुट इट हियर। यू कैन मेंशन इट हियर इन द टैबुलर फॉर्मेट। ओके, otherwise you can just leave it as it is. Okay. How do you intend spending your time after completing class 12 final examination before joining the college? Very important question. After your class 12th examination and before joining the college, how are you going to spend your time? So you have to prepare an answer for it. ठीक है। इस आंसर में आप क्या क्या पॉइंट्स डाल सकते हैं? You can put that you are preparing for the competitive examination and you will be continuing preparing for the competitive examination, or you can mention about some hobbies that you wanted to pursue and now you want to pursue once your 12th examination are over. Okay, so similar like this you can put your answer here. Okay, why do you wish to join TMI? So you can mention that TMI is one of the most reputed colleges in our country for DNS and merchant navy. A lot of very good top tier shipping companies come in TMI. So these kind of points you can mention in this answer. Okay, again you have here you have been asked your hobby, so you can put your hobby. You have to put your strengths and weaknesses. These are basic non-technical questions. If you have already attended our mock interviews, you would be knowing कि कैसे इन questions का answer करना है। ठीक है, तो ये सारे बहुत बेसिक नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस होते हैं आपके। ओके, मूविंग ऑन, हाउ डू यू इंटेंड टू मीट द एक्सपेंस ऑफ दिस प्रोग्राम? ओके, सो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि टीएमआई की जो भी फीस होती है उसको आप कैसे पे करने वाले हो। आर यू गोइंग टू टेक अ लोन और आर यू गोइंग टू पे इट फुल ऑन योर ओन? जैसे भी आपको यहाँ पे यू कैन पुट इट हियर। ओके, एंड फ्रॉम वेयर एवर यू हैव got the information about TMI, so you can proceed for next. And then you have to upload your documents. You have to upload your recent passport size photograph. You have to upload your 10th mark sheet. You can upload your Aadhaar card and you can upload your transfer certificate or school living certificate. Although these two are not mandatory, so you can skip these two. Only these two are mandatory. The thing that I was talking about DigiLocker is here. So you have two options. Either you can choose the file and you can upload it from your local files, or you can directly fetch it from DigiLocker. तो अगर आपके पास DigiLocker अकाउंट होता है यहाँ पे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फेच कर सकते थे। बस आपको एक परमिशन देनी पड़ती एंड यू डोंट हैव टू मैनुअली डू द वर्क्स। ठीक है, तो हमने वहाँ पे नो किया था दैट इज वी डोंट हैव अवर डिजीलॉकर अकाउंट एंड हम लोग यहाँ पे चूज फाइल करके प्रोसीड करेंगे मैनुअली अपलोड करके। ठीक है, ओके, देन वी हैव टू अपलोड आवर 10th मार्कशीट एंड यहाँ पे जो फोटो है वो सिर्फ जेपीजी अलाउड है एंड जो यहाँ पे आपकी 10th की मार्कशीट है ओनली पीडीएफ इज अलाउड। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जो भी अपना अपलोड कर रहे हो वो एक पीडीएफ फॉर्मेट में है। ओके, तो हम यहाँ से अपना एक पीडीएफ निकाल करके इसमें अपलोड कर लेंगे। ओके, एंड द पीडीएफ साइज शुड बी स्मॉलर। ओके, तो हमें एक स्मॉलर पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करनी है। द पीडीएफ साइज शुड बी 1024 kb और इट इज 1 MB, so make sure कि you have your pdf size already compressed with you. Okay, so we have uploaded it, then we can proceed on next. Okay, now there's a declaration. Your name would be there, your parents' name would be there, the date of application would be there, and the place for application would be there. You can put in the place, and then you can
either you can opt for preview so that you can see your details. It is एडवाइजेबल कि आप एक बार प्रीव्यू करके अपने सारे डिटेल्स को चेक कर लीजिए, सो दैट कोई भी डिटेल्स में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। ठीक है, ओके, एंड देन यहाँ पे फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। सो नाउ यहाँ पे हम लोग पेमेंट पेज पे आ चुके हैं फाइनली। 800 रुपीज़ की यहाँ पे फाइनल पेमेंट करनी है आपको तोलाने के लिए। अगर आपने बीएससी और बीटेक का फॉर्म भी भर रखा है तो वहाँ पे आपके 800 रुपीज़ 3 टाइम्स पे करने होंगे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ डीएनएस के लिए जा रहे हैं तो आप 800 पे करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 800 की डिटेल्स देख लीजिए, अपनी मेल आईडी फोन नंबर वगैरह चेक कर लीजिए, एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर मेक पेमेंट हियर। जब आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे क्यूआर से पे कर सकते हैं। यू कैन पे थ्रू कार्ड, यू कैन पे थ्रू वॉलेट्स और यू कैन पे थ्रू नेट बैंकिंग। यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कोई भी इश्यू आता है तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा हेल्प करेगी फॉर्म फिल करने के लिए। ओके, सो दैट वाज इट, एंड अगर कोई भी डाउट आता है तो जरूर से नीचे कमेंट कर दीजिए, एंड आवर टीम विल गेट इन टच विद यू गाइस। ओके, बाय गाइस, हैव अ गुड डे।